हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हमारी लुसेंट हिंदी की एमसीक्यू सीरीज का 13वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है। इसमें यह पूछ रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य की यह पहचान है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की यह पहचान होती है कि इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जबकि कुछ शब्द भी हैं जो इनकी पहचान बताते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, और, एवं, या, अथवा आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य। और इनकी पहचान यह होती है कि इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं। और कुछ शब्द इनकी पहचान भी बताते हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ वहाँ आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक। यह एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। सरल वाक्य की यह पहचान होती है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की यह पहचान है कि इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, और, या, अथवा आदि शब्द। अगला क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी बस पर चलती है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की यह पहचान है कि इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे जो, जिसने, जहाँ, वहाँ, जब तब, जैसा, वैसा, जिधर, उधर आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज बहुत पानी गिरा। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य। यह एक साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य की यह पहचान है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। एक तो इसकी पहचान यह है कि इसमें की शब्द आया है जो कि मिश्र वाक्य की पहचान है, और एक इसमें यह है कि इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं। प्रधान उपवाक्य इसमें तुलसीदास जी ने कहा और आश्रित उपवाक्य इसमें विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। इसमें भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है, वहां जाओ। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा दी जा रही है तो इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान, इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे तब, जब, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ज्यों, क्योंकि और की। ये इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक। यह एक नकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। यह एक भाववाच्य प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। तो यह एक भाववाच्य वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन एक कर्ता है, इसलिए यह कर्तवाच्य वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य की यह पहचान है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य की यह पहचान होती है कि इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। इसमें और भी संयुक्त वाक्य की पहचान है, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए आदि शब्द संयुक्त वाक्य की पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य की यह पहचान है कि इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। और एक इसमें कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे जिसने, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तक, जहाँ वहाँ, जिधर उधर आदि शब्द मिश्र वाक्य की पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पिस रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें जो विशेषण उपवाक्य की एक पहचान है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान यह है कि इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तक, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि तो आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक अल्प विराम चिन्ह है, जबकि ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम चिन्ह है और ऑप्शन नंबर ए फुल स्टॉप होता है जो कि इंग्लिश में काम आता है और ऑप्शन नंबर डी विराम चिन्ह है, यह वाक्य के खत्म होने पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक अर्धविराम चिन्ह है, यह कुछ ऐसा होता है, जबकि सी अर्धविराम है, अल्प विराम है और डी पूर्ण विराम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम यह काम मत करो। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसमें संदेह की स्थिति है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक। क्योंकि राम का काम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, इसलिए इसमें संदेह है, इसलिए संदेहवाचक होगा। अगला क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक की पहचान होती है कि इसमें यह चिन्ह होता है, यह आसानी से पहचान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानी घर जा रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। रानी इसमें उद्देश्य है और घर जा रही है इसमें एक विधेय है। अगला क्वेश्चन है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि पर, की, जो, नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पर संयुक्त वाक्य की पहचान बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। की मिश्र वाक्य की पहचान है, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब आदि इसकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम ए बी एड। जैसे हम कोई डिग्री लिखते हैं, जैसे हम एम ए लिखा, तो एम ए के बाद अर्धविराम आता है, फिर अगली डिग्री लिखते हैं तो उसके बाद अल्पविराम आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें दो सरल वाक्यों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राम घर गया, यह भी एक सरल वाक्य है
उसने माँ को देखा, यह भी एक सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। और जैसे और भी इसकी पहचान बताता है, और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि संयुक्त वाक्य की पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय दूध देती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सरल वाक्य है। राम इसमें उद्देश्य है और गाय दूध देती है, यह एक विधेय है। सरल वाक्य की पहचान यही है कि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान यह है कि इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य होता है और आदि शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं। जैसे जिसने, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर आदि मिश्र वाक्य की पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय। यह वाक्य के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञावाचक। यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य की पहचान यह है, इसमें दो सरल वाक्य होते हैं। जैसे उसने खाया खाया और सो गया। और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, या, अथवा आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। मिश्र वाक्य की पहचान यह है कि इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं। सेठ जानता है, यह प्रधान उपवाक्य है, और नौकर ईमानदार है, यह आश्रित उपवाक्य है। और कुछ शब्द भी इनकी पहचान बताते हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर आदि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की पहचान यह है कि इसमें जैसे जो शब्द, जिसने शब्द आदि आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतरण। अवतरण चिन्ह कुछ इस प्रकार के होते हैं जो किसी शब्द को या किसी पुस्तक के किनारों पर लगाए जाते हैं, जबकि अल्प विराम ऐसा होता है और पूर्ण विराम ऐसा होता है और निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा से न लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है, जबकि यह अल्प विराम है, यह अर्ध विराम है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।